हरे कृष्णा। श्रावण मास की इस सुंदर, पवित्र और कल्याणकारी कथा श्रृंखला में आप सभी का धार्मिक गर्ल परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम श्रावण मास महात्म्य के तृतीय अध्याय का श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं। नक्त व्रतेन योगीश श्रावणम यो नयेत सुधीह द्वादश स्वपि मासेषु स नक्त फलभाग भवेत्। पूर्वं तु नक्तं स्यात् दिवि भोजनं तत्राद्यास्त्रिघटास्तक्त्वा कालस्य नक्त भोजने। सनत कुमार ने भगवान शिव से विनम्र भाव से कहा, हे भगवान, आपने अभी तक श्रावण मास के व्रतों का संक्षिप्त वर्णन किया है, किंतु उससे हमारी पूर्ण तृप्ति नहीं हुई है। हे स्वामिन, यदि आप कृपा करके इन व्रतों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें तो मैं स्वयं को धन्य और कृतार्थ समझूंगा। भगवान शिव ने कहा, हे योगीश, जो बुद्धिमान मनुष्य श्रावण मास को नक्त व्रत का पालन करते हुए व्यतीत करता है, वो 12 महीनों तक नक्त व्रत करने के समान फल प्राप्त करता है। नक्त व्रत का विधान अत्यंत पवित्र और विशेष माना गया है। इस व्रत में दिन की समाप्ति से पूर्व अर्थात संध्या काल में सन्यासियों के लिए तथा रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन करने का विधान बताया गया है, किंतु नक्त भोजन का समय भी विशेष नियमों से निर्धारित किया गया है। सूर्यास्त के पश्चात जो पहली 3 घड़ियां होती हैं, उन्हें संध्या काल कहा जाता है। इन 3 घड़ियों के बीत जाने के बाद ही नक्त भोजन करना उचित माना गया है। संध्या वेला में विशेष रूप से 4 कर्मों का त्याग करने का निर्देश दिया गया है। पहला आहार, दूसरा मैथुन, तीसरा निद्रा और चौथा स्वाध्याय। इन चारों कर्मों का संध्या काल में त्याग करना ही धर्म के अनुकूल बताया गया है। अब भगवान शिव गृहस्थ और यति अर्थात सन्यासी के भेद के अनुसार नक्त व्रत की व्यवस्था का विस्तार से वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाए और मनुष्य की अपनी छाया उसके शरीर से दुगनी दिखाई देने लगे, उस समय किया गया भोजन यति अर्थात सन्यासी के लिए नक्त भोजन कहलाता है। सन्यासियों के लिए रात्रि में भोजन करना नक्त नहीं माना गया है। वहीं गृहस्थों के लिए नियम अलग बताया गया है। जब आकाश में तारे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगें, तब किया गया भोजन गृहस्थ के लिए नक्त भोजन माना जाता है। यति के लिए दिन का 8वां भाग शेष रहने पर भोजन करने का विधान है और उनके लिए रात्रि में भोजन करना निषिद्ध बताया गया है। गृहस्थ मनुष्य को चाहिए कि वो विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे। यदि कोई विधवा अथवा विधुर व्यक्ति हो तो उसे सूर्य के रहते हुए नक्त व्रत करना चाहिए, किंतु यदि विधुर व्यक्ति पुत्रवान हो तो उसके लिए भी रात्रि में नक्त व्रत करने का विधान बताया गया है। चाहे कोई अनाश्रमी हो अथवा आश्रमी, चाहे पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान, इन सभी के लिए भी रात्रि में नक्त व्रत करना ही उचित माना गया है। इस प्रकार प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को अपने अपने अधिकार और आश्रम के अनुसार नक्त व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान शिव आगे कहते हैं, जो मनुष्य इस श्रावण मास में नक्त व्रत करता है वो अंततः परम गति को प्राप्त होता है। व्रत आरंभ करते समय साधक को ये संकल्प करना चाहिए, मैं प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, नक्त भोजन करूंगा, भूमि पर शयन करूंगा, सभी प्राणियों पर दया रखूंगा। इसके पश्चात भगवान शिव के समक्ष अत्यंत विनम्रता से ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे देव, यदि इस व्रत के प्रारंभ करने के पश्चात ही मेरी मृत्यु हो जाए, तब भी हे जगतपति, आपकी कृपा से मेरा ये व्रत पूर्ण माना जाए। ऐसा पवित्र संकल्प करके बुद्धिमान साधक को पूरे श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, जो साधक इस प्रकार श्रद्धा और नियम पूर्वक नक्त व्रत करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है। इसके बाद भगवान शिव रुद्राभिषेक का महत्व बताते हुए कहते हैं, ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं भी अतिरुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा पूरे 1 महीने तक प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, ऐसा करने वाले साधक पर मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि मुझे जलधारा से किया गया अभिषेक अत्यंत प्रिय है। इसी प्रकार रुद्र मंत्रों के द्वारा प्रतिदिन भगवान शिव के निमित्त श्रद्धापूर्वक होम भी करना चाहिए। मनुष्य को जो भी भोज्य पदार्थ, वस्तु अथवा सुख भोग की सामग्री अत्यंत प्रिय हो, उसका पहले संकल्प करना चाहिए। फिर उन प्रिय वस्तुओं को श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देकर स्वयं पूरे श्रावण मास तक उनका त्याग करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे मुनि, अब इसके बाद मैं तुम्हें उत्तम लक्ष्य पूजा की विधि सुनाता हूँ। जो मनुष्य लक्ष्मी की प्राप्ति चाहता हो अथवा अपने जीवन में शांति की कामना करता हो, उसे 1 लाख बिल्व पत्रों अथवा 1 लाख दूर्वा दलों से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए।
आयु की कामना करने वाले साधक को 1 लाख चंपा के पुष्पों से पूजा करनी चाहिए और जो व्यक्ति विद्या प्राप्त करना चाहता हो उसे 1 लाख मल्लिका अर्थात चमेली के पुष्पों से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। पुत्र की कामना करने वाले साधक को कटेरी के दलों से भगवान शिव तथा भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को बार बार बुरे स्वप्न आते हों अथवा अशुभ स्वप्नों के कारण मन में भय बना रहता हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए विशेष रूप से इस विधि से पूजन करना अत्यंत प्रशस्त बताया गया है। भगवान के समक्ष निर्मित की गई रंगवली अर्थात सुंदर रंगोली के माध्यम से विभिन्न रंगों से पद्म, स्वस्तिक, चक्र आदि मंगलमय चिन्ह बनाकर प्रभु की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार यदि मनुष्य अपनी समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए विविध प्रकार के पुष्पों से लक्ष्य पूजा करता है तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसके पश्चात इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के समय सबसे पहले एक सुंदर और पवित्र मंडप का निर्माण करना चाहिए। उस मंडप के त्रिभाग के परिमाण के अनुसार एक शुभ वेदिका का निर्माण किया जाए। इसके बाद विधि पूर्वक पुण्य वाचन कराकर योग्य आचार्य का वरण करना चाहिए। फिर उस मंडप में प्रवेश करके गीत, वाद्य, वेद मंत्रों की ध्वनि तथा दिव्य स्तुति के साथ रात्रि भर जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम प्रकार का लिंगोत्तभद्र मंडल बनाना चाहिए। उसके मध्य में चावलों से भगवान शिव के दिव्य धाम कैलाश पर्वत का अत्यंत सुंदर निर्माण करना चाहिए। फिर उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला पंच पल्लव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए। उस कलश को रेशमी वस्त्र से सुशोभित करना चाहिए। इसके बाद उसके ऊपर पार्वतीपति भगवान शिव की स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। अब पंचामृत से अभिषेक करके धूप, दीप, नैवेद्य तथा समस्त उपचारों के साथ उस प्रतिमा की श्रद्धापूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसके बाद रात्रि भर गीत, वाद्य, नृत्य, वेद, शास्त्र तथा पुराणों के पवित्र श्रवण और कीर्तन के साथ जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल होने पर भलीभांति स्नान करके स्वयं को शुद्ध और पवित्र करना चाहिए। फिर अपनी अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार पुनः वेदिका का निर्माण करना चाहिए। उसके बाद मूल मंत्र, गायत्री मंत्र अथवा भगवान शिव के सहस्र नाम के द्वारा तिल और घृत से मिश्रित खीर की आहुति देकर होम करना चाहिए। यदि किसी अन्य मंत्र से भगवान शिव की पूजा की गई हो तो उसी मंत्र के द्वारा होम करना भी शास्त्र सम्मत माना गया है। इसके उपरांत शर्करा और घृत से मिश्रित चरु की आहुति अग्नि में समर्पित करनी चाहिए। फिर स्विष्टकृत होम संपन्न करके विधि पूर्वक पूर्णाहुति देनी चाहिए। इसके पश्चात वस्त्र, अलंकार और विविध भूषणों से आचार्य का सम्मान पूर्वक पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का भी श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। जिस जिस वस्तु से भगवान उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की गई हो उन सभी वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। यदि भगवान शिव की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर पूजा की गई हो तो उसका भी दान करना चाहिए। यदि दीपक व्रत या दीप दान का अनुष्ठान किया गया हो तो उस दीपक का भी दान करना चाहिए। विशेष रूप से चांदी का दीपक और स्वर्ण की बत्ती बनाकर उसे गौघृत से भरकर सभी प्रकार की कामनाओं और अर्थ सिद्धि के लिए दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके बाद भगवान शिव के समक्ष विनम्रता पूर्वक क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे मुनि, जो मनुष्य इस प्रकार श्रद्धा और विधि पूर्वक मेरी पूजा करता है मैं उस पर अत्यंत प्रसन्न होता हूँ, और जो विशेष रूप से श्रावण मास में इस विधि से मेरी आराधना करता है उसे तो अनंत और अक्षय फल प्राप्त होता है। भगवान शिव आगे रुद्राभिषेक का अद्भुत महात्म्य बताते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य इस पवित्र श्रावण मास में श्रद्धापूर्वक रुद्राभिषेक करता है वो रुद्र पाठ के प्रत्येक अक्षर के बदले करोड़ों करोड़ वर्षों तक रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इसी प्रकार जो साधक भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करता है वो अमृत तत्व को प्राप्त करता है। अब भगवान शिव भूमि पर शयन करने के फल का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे द्विज श्रेष्ठ, जो मनुष्य इस पवित्र श्रावण मास में भूमि पर शयन करता है वो भविष्य में दिव्य सुखों का अधिकारी बनता है। ऐसे साधक को 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई सुंदर वस्त्रों से आच्छादित अत्यंत कोमल और दिव्य शैया प्राप्त होती है।
उस शैया पर 10 तकियों का सुशोभित विन्यास होता है। वो रमणीय स्त्रियों से सेवित होती है। वो रत्नों से निर्मित दीपों से प्रकाशित रहती है और वो अत्यंत कोमल, मनोहर तथा प्रवाल मणि, हाथी दांत अथवा चंदन से निर्मित श्रेष्ठ और शुभ शैयाओं के समान दिव्य सुख प्रदान करने वाली होती है। भगवान शिव आगे कहते हैं, इस पवित्र श्रावण मास में जो साधक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, उसके वीर्य की दृढ़ पुष्टि होती है। उसे ओज, बल, शरीर की दृढ़ता तथा धर्म के मार्ग में सहायक सभी दिव्य गुणों की प्राप्ति होती है। जो साधक निष्काम भाव से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, उसे साक्षात ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और जो सकाम भाव से इस व्रत का पालन करता है, उसे स्वर्ग तथा सुंदर देवांगनाओं की प्राप्ति होती है। भगवान शिव आगे मौन व्रत का महात्म्य बताते हुए कहते हैं, जो मनुष्य इस पवित्र श्रावण मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा केवल भोजन के समय भी मौन व्रत धारण करता है, वो महान वक्ता बन जाता है। मौन व्रत के समापन पर घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के प्रभाव से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल हो जाता है। वो वेद और वेदांगों का पारंगत विद्वान बन जाता है। उसकी बुद्धि देवगुरु बृहस्पति के समान तेजस्वी और प्रखर हो जाती है। जो व्यक्ति मौन धारण करता है, उसका किसी के साथ विवाद या कलह नहीं होता। इसी कारण शास्त्रों में मौन व्रत को अत्यंत श्रेष्ठ और उत्कृष्ट बताया गया है। इस प्रकार भगवान शिव ने सनत कुमार को श्रावण मास में पालन किए जाने वाले विभिन्न व्रतों, उनके नियमों, उनकी विधियों और उनके दिव्य फलों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। और इसी के साथ श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में वर्णित श्रावण मास महात्म्य का ये तृतीय अध्याय, जिसमें नक्त व्रत, लक्ष्य पूजा, भूमि शयन, मौन व्रत आदि का वर्णन किया गया है, पूर्ण होता है। प्रिय भक्तों, ये थी हमारी श्रावण मास कथा श्रृंखला के तीसरे दिन की पावन कथा। आज की कथा में हमने भगवान शिव द्वारा बताए गए अनेक व्रतों की महिमा और उनकी विधियों का श्रवण किया। विशेष रूप से नक्त व्रत का महत्व, उसके पालन की विधि, गृहस्थ और यति के लिए उसके अलग अलग नियम, रुद्राभिषेक का अनंत पुण्य, लक्ष्य पूजा की दिव्य प्रक्रिया, प्रिय वस्तुओं के त्याग का महान फल, भूमि शयन, ब्रह्मचर्य व्रत तथा मौन व्रत की अद्भुत महिमा का विस्तृत वर्णन हमने सुना। भगवान शिव ने स्वयं बताया कि श्रावण मास में श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ किया गया प्रत्येक छोटा सा तप, प्रत्येक त्याग और प्रत्येक पूजा अनंत गुना फल प्रदान करती है। जो भक्त इस मास में अपनी प्रिय वस्तुओं का त्याग करता है, भगवान शिव उसे इस लोक और परलोक दोनों में लाखों गुना अधिक फल प्रदान करते हैं। जो निष्काम भाव से साधना करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। जो रुद्राभिषेक करता है, उसे रुद्रलोक का दिव्य स्थान प्राप्त होता है। जो पंचामृत से अभिषेक करता है, वो अमृतत्व का अधिकारी बनता है। जो भूमि शयन करता है, वो दिव्य सुखों का भागी बनता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसे ओज, बल, तेज और अंततः ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग प्राप्त होता है। और जो मौन व्रत धारण करता है, वो ज्ञान, वाणी और बुद्धि ने देवगुरु बृहस्पति के समान सम्मान प्राप्त करता है। आइए हम सभी भगवान शिव के इन दिव्य उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। इस पवित्र श्रावण मास में अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव की आराधना करें, रुद्राभिषेक करें, नियमों का पालन करें और निष्काम भाव से भक्ति करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। महादेव की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। यदि आपको धार्मिक गर्ल की ये कथा श्रृंखला पसंद आ रही है, तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल धार्मिक गर्ल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अवश्य करें, ताकि श्रावण मास की प्रत्येक प्रातः प्रकाशित होने वाली अगली कथा आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कल प्रातः हम पुनः उपस्थित होंगे श्रावण मास महात्म्य के चौथे अध्याय के साथ। तब तक भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव। हरे कृष्णा।